ॐ विश्वानि देव सवितर्दूरितानि पराशुभे यद्भद्रं तन्ने आशुभे। आर्यवेद दर्शन पर आज मैं चर्चा रखूँगा भारतवर्ष में अष्टमी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए माता पिता करते हैं, रखते हैं। तो उनके प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या है? देखिए, जहाँ इतना कष्ट उठाते हैं माता पिता, अपनी इच्छा के लिए व्रत भी करते हैं कि हमारे घर में जैसे शादियाँ होती हैं, शादी के बाद हैं नव दंपति, और तब वो उनकी इच्छा होती है कि हमारे घर में पुत्र ही कहीं जन्म हो। अब से जो पहले वीडियो थी वो स्त्रियों ने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा, और जब भाई फिर दोनों दंपति जो है, ये जो अष्टमी का व्रत है, स्त्रियां इसमें ही व्रत रखती हैं। वो परमात्मा से ये कामना करती हैं कि प्रभु हमें एक पुत्र का जन्म हो, पुत्र हो हमारे। तो आज इसी पे चर्चा रहेगी। अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवति समना जाया फलो मधोवती वार्चम वदतो शांत्यम। तो ये अनुव्रत पितु, तो पुत्र जो है पिता का अनुव्रत हो, पिता का आज्ञाकारी हो। पुत्र पिता के व्रतों और उद्देश्यों के अनुकूल चलने वाला हो। वेद के अनुसार पुत्र को पिता का अनुवर्ती होना चाहिए। व्रत क्या है वेद में कहा है? देखिए, जो पिता का स्वभाव है वो पुत्र का होना चाहिए। तो यहाँ हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आप व्रतों के पालक एवं रक्षक हैं। मैं भी एक व्रत लेने लगा हूँ, मैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें। मेरा व्रत यह है कि मैं असत्य को छोड़कर सत्य को ग्रहण करता हूँ। तो ये व्रत है। देखिए, व्रत नाम भूखा रहना ही नहीं है। व्रत तो हम अपनी बुराइयों को छोड़ें, परमात्मा से कुछ मांगें, उसके लिए तब करें, ये व्रत है। मैं आज व्रत कर रहा हूँ, तो मैं ये आज प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, मैं आज बात मैं सत्य ही बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं शराब नहीं पीऊँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अंडे मांस नहीं खाऊँगा। मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ सिगरेट बीड़ी गुटखा तंबाकू नहीं खाऊँगा, गलत चीज़ें व्यवहार नहीं करूँगा। तो ये तो व्रत है। तो इस मंत्र के अनुसार एक बुराई का परित्याग और एक भलाई को जीवन में धारण करने का नाम व्रत है। जो संसार में किसी महान उद्देश्य के लिए व्रत धारण करते हैं, वे संसार में चमकते हैं, मान और सम्मान पाते हैं। जिनके जीवन में कोई व्रत नहीं होता, उनकी क्या अवस्था होती है? तो देखिए भाई, हमें अच्छाई के लिए अच्छाई का मार्ग पे चलने का नाम ही व्रत है। खाना पीना और बच्चे पैदा करना यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। विवाह का उद्देश्य भी केवल भोग विलास नहीं है। विवाह का उद्देश्य है दो साथी परस्पर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हुए एक और मोक्ष की और अग्रसर हों, तो दूसरी ओर राष्ट्र के लिए अपना एक उत्तम प्रतिनिधि छोड़ जाएं। तो देखिए, पुत्र का कर्तव्य है कि वे अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाए और अपने पिता से भी आगे निकल जाए और अपने माता पिता को संकटों से बचाए।
तो देखिए यहाँ जो गृहस्थ में जब जाते हैं तो दो दायित्व हैं। एक तो घर में जो है अपने आगे की पीढ़ी के लिए एक पुत्र भी हो, और जो संसार की मान मर्यादाएं संसार का उपकार कर सके, इसलिए हम गृहस्थाश्रम में आए हैं, गृहस्थ में आए। तो फिर पिता का महत्व महान है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्यों शिववदुच्चतरम चेखा, आकाश से भी ऊंचा क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि खात पितो च स्तत्व, पिता आकाश से भी ऊंचा है। पिता के हृदय में अपने पुत्र के लिए जो भावनाएं होती हैं उन्हें नापा नहीं जा सकता। पिता संसार में सभी से जीतना चाहता है, परंतु अपने पुत्र से पराजित होना चाहता है। कैसी भव्य एवं और दिव्य भावना है इस संसार में। देखिए पिता जो है संसार में सबसे जीतना चाहता है, और अगर उस पिता का भाई है तो उससे भी वो चाहता है कि मैं इससे ज़्यादा आगे बढ़ूं, संपत्ति धन मेरे पास ज़्यादा हो। लेकिन वो अपने पुत्र को ये चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे से आगे बढ़े, हर तरह संपन्न हो। प्रत्येक पुत्र को अपने पिता के आदर्शों के अनुकूल चलते हुए और उन आदर्शों की पूर्ति में सहयोग देना चाहिए। तो प्रत्येक पुत्र को मर्यादा पुरुषोत्तम राम से आदर्श पितृभक्ति का पाठ सीखना चाहिए। और जिस समय कैकेयी ने श्री राम को बुलाकर यह कहा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में भेजना चाहते हैं, तब राम ने कहा, देखिए जिस समय कैकेयी ने अपने वचन महाराज दशरथ से मांगे कि 14 वर्ष के लिए राम वन में जाए और भरत को जो राजगद्दी मिले, तो उस समय इस राज्य का वन का जाने के लिए आदेश महाराज दशरथ नहीं कह सके। उन्होंने नहीं कहा, इतना प्रेम था पुत्र से, श्री राम से। तो वो जो है कैकेयी इस बात को कह रही है कि ये तुम्हारे पिता ऐसा कह रहे हैं। तो तब फिर देखिए पुत्र हो तो राम जैसा हो। आज सारे विश्व में मैं कहता हूँ कि 1 करोड़ और 1,81,00,000 कुछ वर्ष राम के टाइम को हो गए। तो आज भी हमें ऐसा लगता है राम हमारे घरों में है। आखिरकार उस महान आत्मा के कुछ आदर्श विचार रहे, कर्तव्य रहे हैं। तो फिर वो कहने लगे, जब कैकेयी ने ये बात कही तो पिता से कहते हैं, पिता की आज्ञा से मैं अग्नि में कूद सकता हूँ, हलाहल विष का पान कर सकता हूँ और समुद्र में डूब सकता हूँ। तो फिर संसार के युवकों, यदि आप अपने माता पिता को प्रसन्न रखेंगे और उन्हें सुख प्रदान करेंगे तो आपकी संतान भी आपके साथ उत्तम व्यवहार करेगी। यदि आप अपने माता पिता को कष्ट देंगे तो परिणाम भी भयंकर ही होंगे, और जिसने जैसा किया उसे वैसा ही फल मिला। इतिहास इसका साक्षी है। तो देखिए इस संसार में जो एक पारिवारिक परंपराएं होती हैं वो आने वाली पीढ़ी भी उसको सीखती है, उसी पर चलती है। तो इसलिए जब तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सेवा करेंगे। तो फिर आता है यहाँ देखिए उपनिषद का संदेश है, पितृ देवो भव, पिता को देव समझो और उनका आदर सम्मान करो। आज लोग श्राद्ध करते हैं, कैसा श्राद्ध होता है कि एक तरफ तो श्राद्ध करते हैं जो पहले हमारे बुजुर्ग चले गए हैं दुनिया से, उनका तो जीवित बाप से दंगम दंगा और मरे हुए को पहुँचाने गंगा। तो ये अंधी परंपराएं हैं भाई। मरने के बाद तो कोई किसी को पहुँच नहीं सकता। तो इसलिए जीवित माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इनसे बढ़ के कोई दुनिया का और देवता है ही नहीं।
फिर आया यह पितृभक्ति नहीं, जीवित माता पिता की सेवा करो, उनके व्रतों को पूर्ण करो। यहाँ अनुव्रत शब्द भी ध्यान देने योग्य है। तो पिता के जो शुभ कर्म उत्तम आचरण हैं उन्हीं को जीवन में धारण करना चाहिए। पिता यदि शराब पीता है, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू खाते पीते हैं, अंडे मांस खाते हैं, तो उससे संतानों को अलग रहना चाहिए, उससे बचना चाहिए। पिता यदि चोर अथवा डाकू है तो पुत्र चोर और डाकू न बन जाए। पिता यदि धर्म के प्रतिकूल और आज्ञा दे तो उसका पालन करें, परंतु ऐसी स्थिति में भी वे भोजन और वस्त्र के अधिकारी हैं। देखिए, चाहे पिता माता उनके अंदर कोई बुराई भी है, तभी तुम्हारा ही दायित्व बनता है कि उनकी सेवा करना। बीमार हैं, दवाई दिलवाना, खाने की व्यवस्था करना, कपड़े की व्यवस्था करना, तो वही पुत्र और वही संतान उत्तम है। फिर आता है मनुष्यों के उत्पन्न होने में गर्भधारण, प्रसव वेदना, पालन, वर्धन, शिक्षण आदि में माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं और उसका बदला सैकड़ों वर्षों या अनेक जन्मों में भी नहीं चुकाया जा सकता। भाई, जो माता कष्ट उठाती है उसका कोई कभी कितना ही बेटा धनवान हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ का ऋण नहीं चुका सकता। तो महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में संवाद से माता के महत्व एवं गौरव का भी पता चलता है। यक्ष ने पूछा कि स्वेद गुरुत्रम भूमि, पृथ्वी से भी भारी क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माता गुरुतरा भूमि, माता पृथ्वी से भी भारी है। तो यहाँ आज के वैज्ञानिकों ने भूमि को तोल दिया है। देखिए, दृष्टांत है, परंतु वह माता के हृदय को नहीं नाप पाया है। माता के हृदय में अपने पुत्र के लिए क्या भावनाएं होती हैं, लीजिए। तो इसलिए भाई, माता जो है होती है, माता के बहुत पुत्र के प्रति, संतानों के प्रति उसमें बहुत उसके अंदर भावनाएं होती हैं। तो देखिए, यहाँ आता है, माता ने कहा, बेटा बस तूने मेरा ऋण चुका दिया। एक बार वो बीरबल कहता था, माँ तू बहुत कहती है कि मेरा तेरे पे कर्ज है। तो बीरबल बहुत सारे रुपया, हो तो अकबर बादशाह के मंत्री थे, मंत्रियों का तो आज भी ऐसे ही है। तो इसलिए जब वो बहुत सारा धन दे करके और कहने लगा, ले माता तू अपना कर्ज चुका ले। माँ ने कहा, बड़ी अच्छी बात है बेटा, तू मेरा कर्ज चुकाएगा। ठंड काफ़ी पड़ रही थी तो माँ ने पुत्र को क्या, आज तू मेरे पास सोएगा। जब बेटा सोया, रात में नींद आने लगी तो कहने लगी, माँ ने कहा, बेटा पानी लिया। वो बड़ा आलस में उठा, इसी प्रकार 2-3 बार कहा। तीसरी बार में तो वो बीरबल जो है माँ से बहुत झुंझला कर आया, ऐसे तेने क्या खा लिया जो तुम ये सोने नहीं देती। माँ ने कहा, तू आज एक रात में ही जो घंटा 2-4 घंटे में ही परेशान हो गया। मैंने तुझे 4-5 वर्ष तक मैं गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाया, और मैंने तेरे बहुत सारे जो है, और जब तू बच्चा था तब तू बिस्तर पर टट्टी पेशाब कर देता था। मैं तेरे गीले वस्त्र उतार कर तुझे अपने सूखे वस्त्रों से ढक देती, तेरे गीले वस्त्र को अपने नीचे करके और तुझे सूखे वस्त्रों पर सुलाती थी। ये माता का कोई एहसान उतार सकता है विश्व के लोगों? तो एक दिन नहीं, सप्ताह नहीं, मास नहीं, निरंतर कई वर्ष तक, जब तक तू अपना सोने और अपने आपे को संभालने योग्य नहीं हुआ, तो मैं ऐसा करती रही। तू 2-3 दिन, 4 दिन
में बिस्तर गीला हो जाने से भी आवेश में आ गया। तो देखिए, ये है माता का एहसान कोई उतार नहीं सकता। एक रात्रि मैं ही घबरा गया तो बीरबल लज्जित होकर माता के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माता तू धन्य है, तेरा ऋण चुकाना बहुत असंभव है। तो देखिए, ऐसी ममतामयी माता के साथ और प्रत्येक पुत्र को प्रतियुक्त और मन वाला होना चाहिए और कभी भूल कर भी उनसे कोई कटु एवं कठोर शब्द माता को नहीं बोलना चाहिए। माता पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, इस विषय में ही महाभारत के शांति पर्व के और निम्न शब्द पठनीय हैं। पिता प्रतिपालन शिक्षा देने से परम धर्म स्वरूप है। तो देखिए, पिता भी वही कहलाने के अधिकारी है जो संतानों का पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सारी जिम्मेदारी निभाए, तब पिता कहलाने का अधिकारी है। तो ये पिता की जिम्मेदारी है और दूसरे में यह है, ये मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पुत्र का पिता हूँ। तो और देखिए, इस पर एक बात आती है कि कहीं हम इतना काम कर रहे हैं, फिर उसमें हम अपना एक लोभ या लालच रख लें कि ये जब पुत्र मेरा बड़ा होगा तो मेरी सारी सेवा करेगा और ये मेरा आज्ञाकारी होगा। ये दुख का कारण है। जो भी हम कार्य करते हैं वो हम अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी समझ के करें। तो ये तो पिता का दायित्व है कि वो पिता अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ब्याह शादी, रोजगार सब कुछ कराए, तब वो पिता है। अब यहाँ आ जाता है कि फिर पुत्र की भी ड्यूटी बनती है कि पुत्र भी ये सोचे कि मेरे पिता मेरी माता ने बहुत कष्ट उठाया है, मैं बुढ़ापे में इनकी जो सेवा करूं। तो यहाँ जैसे अगर वो पुत्र सेवा ना करे तो वहाँ फिर दुख का कारण होगा। इसको अपनी ड्यूटी समझें, दोनों ही ड्यूटी समझें, माता पिता भी समझें कि ये जो संतान आई है इसका पूरा पालन पोषण करना मेरी अब ड्यूटी है। उधर संतान भी ये समझें कि भाई हमारे माता पिता ने हमें बहुत सारा, इन्होंने बहुत हमें कष्ट उठाए और इनका बड़ा तप है। तो देखिए, कई बार क्या है, आजकल तो पता ना वो वीडियो में दिखाते रहते हैं, आश्रमों में छोड़ आते हैं, बूढ़े माता पिता को छोड़ आते हैं, बेचारे रो रहे हैं, परेशान हैं। क्या यही जो है पुत्र का कर्तव्य है कि इसीलिए पुत्र को पैदा किया? तो इसलिए विचार करो भाई, ये जो पर्व है हमारा, ये अष्टमी का पर्व, ये हमें प्रेरणा दे रहा है कि जहाँ माता पिता पुत्र की इच्छा करते हैं और पुत्र भी जो है माता पिता की सेवा करे। तो फिर पिता अपने पुत्र का वर्चस्व है। जो कुछ शरीर आदि पदार्थ पुत्र ने पाए हैं वे सब पिता के ही से प्राप्त हुए हैं। इसीलिए पुत्र को सदा पिता की आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहना चाहिए। और जो बच्चे पिता की आज्ञा पालन करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। भाई जब हम किसी के ऋणी नहीं, हमने ऋण उतार दिया तो हम पे पाप कहाँ रहेगा। इसलिए माता अपने पुत्र के शरीर का हेतु होती है। हेतु माने निर्माण करना कह लो या उसको हर तरह, भाई अगर माँ ना हो तो बच्चा कहाँ से हो जाएगा, माँ ना पाले तो कैसे पलेगा। तो माँ ही हेतु होती है। माता के रहने से ही पुत्र सनात होता है और नहीं तो सनात माता के होते नहीं तो अनाथ हो जाएगा। तो मात्र भक्त पुत्र को दुख और निर्धनता नहीं सता सकते। तो जननी के समान दुख हरने वाला और कोई नहीं है। उसके नाम माता, जननी, धात्री और अम्बियो रसु और शुश्रूष है। तो उसके उपकार अनगिनत हैं। इसीलिए माता के प्रति भक्ति और स्नेह प्रेम अवश्य ही होना चाहिए। फिर आता है महाभारत काल के, उसमें अनुशासन पर्व में लिखा है, जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा अथवा आदर सम्मान
न करके उन्हें कष्ट देता है तो वह पशु योनि में जाएगा और गधे, कुत्ते, बिल्ली आदि को जन्म प्राप्त होंगे वो। और कई बार तो विद्वान ये कहते हैं जो माता पिता की सेवा नहीं करते वो अगले जन्म में भी अनाथ हो जाते हैं। तो इसलिए विचार करो, माता सर्व तीर्थमयी है, सारे तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ जो तीर्थ है वो माँ है। और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। भाई देवता जो कहते हैं जिनके अंदर दिव्य गुण हो, देते हों, तो पिता तो हमेशा मेहनत मजदूरी करे, कुछ भी करे और अपनी क्षमताओं का पालन पोषण करता है, तो पिता से बढ़ के और देवता हो ही नहीं सकता कोई। फिर अतः सब प्रकार से और यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता का पूजन करता है उसके द्वारा सातों द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता को प्रसन्न करते समय और जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ एक बात आती है। एक बार मैं शायद कक्षा 3 में पढ़ता था जब, तो वो कहानी थी कि एक बार सारे देवताओं की, पृथ्वी के देवताओं की एक मीटिंग हुई। भाई पूजा जो उसकी होगी, जो सारी पृथ्वी का चक्कर लगा के आ जाए वही श्रेष्ठ माना जाएगा, वही पूजा जाएगा। तो उस समय लोग अपने अपने वाहनों को लेके गए और विमानों से भी गए, सारी पृथ्वी का चक्कर लगा के आए। तो देखिए गणेश जी की जो पूजा होती है, गणेश जी अपने माता पिता का चक्कर लगा करके वो सबसे पहले आ गए। इस संसार के लोगों, इस पृथ्वी से बड़ी, संसार से बड़ी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इससे बड़ा कोई और देवता है ही नहीं। तो अर्थात फिर अपने माता पिता का आदर सम्मान करो, और जो अपने माता पिता का अपमान करता है उनका संसार में न रहना ही ठीक है। ये क्या कह रही है? ये बाइबिल कह रही है। बाइबिल के ही जो वो हैं वेद और भारतीय शास्त्रों की ये शिक्षाएं अन्य मत अवलंबियों के ग्रंथों में भी पहुंची है। ईसाइयों के ग्रंथ में लिखा है। ईसाई कहते हैं अर्थात अपने माता पिता का आदर सम्मान करो, और जो अपने माता पिता का अपमान करता है उसका संसार में न रहना ही ठीक है। कितना सुंदर, ऐसा नहीं? जो धार्मिक ग्रंथ हैं अच्छे अच्छे विचार उन सभी में हैं। फिर कुरान कहती है, तो कुरान में लिखा है, ए मानव, तेरा प्रभु तुझे आज्ञा देता है कि तू अपने माता पिता के साथ उत्तम व्यवहार कर। यदि उनमें कोई एक या दो, दोनों तुम्हारे सामने वृद्ध हो जाएं, तो उन्हें हूँ मत कहना। हूँ का मतलब जवाब मत देना, उनकी आज्ञा का पालन करना, और हूँ तक न कहो, और न उन्हें झिड़को, धमकाओ। अपितु मधुर वचन बोलो, मीठी वाणी बोलो, बड़ी नम्रता और मृदु भाव से उनके समक्ष झुको और कहो, हे प्रभु, जिस प्रकार इन्होंने बचपन में मेरा पालन पोषण किया है, तू भी इन पर दया कर। तो ये कुरान कह रही है। तो इसलिए हम उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये स्वस्थ और निरोग है। फिर सूरत बनी इसराइल 23/24 पृष्ठ पे कहते हैं कि किसी ने हजरत मोहम्मद से पूछा कि संसार में सबसे उत्तम व्यवहार का अधिकारी कौन है? तो उन्होंने उत्तर दिया, माता। फिर पूछा कि उनके पश्चात उत्तर वो अधिकारी कौन है? फिर कहा माता। तो फिर कौन? उत्तर मिला माता, उसके पश्चात कौन? तो उन्होंने उत्तर दिया पिता। तो माँ के बाद पिता है। तो माता पिता की सेवा करने के संबंध में, और ये अपने माता पिता का जिन्होंने तुझे जन्म दिया है आदर सम्मान कर, और जिन्होंने बाल्यकाल में तेरी देखभाल की है। तो युवा
अवस्था में तुझे शिक्षित किया और प्रत्येक काल में तुझसे प्रेम किया और तू भी उनका आदर कर, तो उनकी आज्ञा का पालन कर और उनसे मोह रख। ऐसा करने से उनकी आत्मा पवित्र आनंद से परिपूर्ण हो जाएगी और तेरे ऊपर परमात्मा के श्रेष्ठतम वरदानों की वृष्टि होगी। इतना ही नहीं, तेरे भावी और जीवन में तेरी संतान भी तेरा आदर करके और तेरे जीवन को शांति में बना देगी। तो देखिए कितना वो है, फिर कितने सुंदर भाव है प्रत्येक पुत्र और पुत्री को इन पर आचरण करना चाहिए। धन्य है वे बालक जो माता पिता का आदर सत्कार करते हैं। अर्थात जो संतान अपने पिता का हृदय दुखाएगा, उसके यहाँ ऐसी संतान उत्पन्न होगी जो इस कुकर्म का बदला लेगी। तो यहाँ भाई जब माता पिता की सेवा के संबंध में एक, तो यहाँ बहुत सारे दृष्टांत हैं। युवक और युवती एक बार तीर्थ यात्रा पर गई, तो मार्ग में एक दिन एक संत रैदास जी मिले उन्हें। तो रैदास की पितृभक्ति से प्रभावित होकर इन दोनों ने भी अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करने का व्रत लिया, पर लौटकर इन्होंने अपने माता पिता की ऐसी सेवा की बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फिर तो युवक ने पूछा, भगवान आप अब तक नहीं आए, आज तो देखिए यहाँ कई बार जो है जो अच्छे महापुरुषों के दृष्टांत हैं। तो यहाँ देखिए मातृ पितृ भक्ति का आदर्श पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर से सीखिए। विद्यासागर अपने माता पिता के कितने वो सेवक थे। जब श्री ईश्वर चंद जी कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो उन दिनों उन्हें अपनी माता के रोगी होने का तार मिला। पहले तो तार थे, फोन तो थे नहीं। तो कॉलेज से छुट्टी न मिलने पर उन्होंने कॉलेज की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और माता की सेवा में पहुंच गए। जब किसी ने पूछा कि आपने नौकरी से त्याग पत्र क्यों दे दिया, तो वे बोले नौकरी तो और भी मिल सकती है, परंतु माता पिता फिर नहीं मिल सकती, माँ नहीं मिल सकती। इसलिए विचार करो कि धन और संपत्ति तो आती जाती है, फिर मिल जाएगी, पर माँ नहीं मिल सकती, ना पिता मिल सकते। जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वदतु शांतिवम। पत्नी अपने और पति के प्रति सदा मधुर युक्त शब्द बोले, मीठा बोले। देखिए एक बात सुनो, जो गृहस्थ में जा रहे हैं, जो नौजवान लड़कियां हैं, अभी शादी होने वाली है या शादी हो गई हैं, या पति पत्नी है, पत्नी का कर्तव्य है दो बातें सीख लो। एक तो वाणी बहुत मीठी होनी चाहिए, और दूसरे में जो घरेलू काम है, जिम्मेदारी है, उनको पूरा करो। तो जब मीठा वाणी बोलेंगे तो भाई सास भी कहेगी बहुत अच्छी लड़की घर में आई है, बहुत अच्छा खानदान है, बहुत अच्छा परिवार है। और कहीं वो लड़की कड़वा बोले, काम न करे, कड़वा बोले और काम न करे, तो कहेंगे तो बहुत ये इनका खानदान बढ़िया नहीं है। तो इसलिए विचार करो, तो ये पत्नी का धर्म है सेवा करना और मीठी वाणी बोलना, तो उस घर में स्वर्ग ही निवास होता है, स्वर्ग का। तो फिर पति भी पत्नी के साथ सदा मधुर भाषण करे। दोनों अगर प्रेम से बोलेंगे आपस में, तो एक जीवन आगे को बढ़ेगा, दुख भी दूर हो जाएंगे। पति पत्नी के आदर्श का वैदिक चित्र देखिए। हम दोनों पति पत्नी की और आँखों में घोरता एवं क्रूरता ने होकर माधुर्य का प्रकाश हो। हम दोनों के मुख एक दूसरे को और देखकर खिल उठें, और हम दोनों एक दूसरे को अपने हृदय में धारण कर लें। हम दोनों का मन एक हो। देखिए पति पत्नी का क्या है, आपने ऐसा होना चाहिए कि जैसे दूध के अंदर जल मिला दिया जाए
तो दोनों अलग नहीं हो सकते। जैसे दो हैंडपंप हैं, दो हैंडपंपों का हम जल ले करके उन्हें एक जगह एक लोटे में डाल दें तो कभी कोई दुनिया का वैज्ञानिक नहीं है कि उन्हें अलग कर सके। इसी प्रकार पति पत्नी के विचार, हृदय, आपसी प्रेम, ये सब होना चाहिए, तब गृहस्थ चलता है। गृहस्थाश्रम छोटा नहीं है, गृहस्थाश्रम बहुत बड़ा है, धार्मिक है और गृहस्थाश्रम बड़ा है। इसी के सहारे साधु, सन्यासी, गृहस्थ, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, सभी का जो आदर है और सम्मान है वो गृहस्थ से ही मिलता है। एक बात और सुनो, देखिए पत्नी का कितना ऊंचा दर्जा है। अगर कहीं आपने मकान किराए पे लेना है तो बिना पत्नी अकेले आदमी को तो मकान भी किराए पे नहीं देते, और कोई अतिथि घर में आ जाए और पत्नी नहीं है तो आप उसका सम्मान कैसे करेंगे। इसलिए विचार करो, जो घर की लक्ष्मी है ये पत्नी, स्त्रियां, भाई यही लक्ष्मी है। रुपया पैसा काम चलाने की चीज़ है, लेकिन लक्ष्मी तो यही है। तो फिर पत्नी के ऐसे व्यवहार से एक न एक दिन और पत्थर हृदय भी, पति का हृदय भी पिघल जाएगा। बच्चे बड़ों का अनुसरण करते हैं, अतः माता पिता अथवा पति पत्नी को अपने आचार विचार और व्यवहार में बड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, और पति पत्नी का व्यवहार अत्यंत मधुर हो और प्रेम पूर्वक होना चाहिए। तनिक तनिक सी बात पर, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजना नहीं करनी चाहिए। यदि पति पत्नी को लड़ना ही है और कोई समस्या है तो बच्चों के सामने कभी नहीं लड़ना चाहिए। माता पिता को लड़ते हुए देखकर पुत्र पुत्रियां भी लड़ाकू ही बनेंगे। यदि माता पिता गाली देंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। कोई ऐसी समस्या भी है तो पति पत्नी अलग कोई कमरे में जा कर के और वहाँ उसको अपनी समस्या को बात कर लें, पर बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए। एक जमींदार का लड़का गालियाँ बहुत दिया करता था। एक दिन एक व्यक्ति उसे पकड़कर उसके पिता के पास ले गया और उससे कहा कि आपका लड़का गालियाँ बहुत देता है, तो इसे समझा दो। तो जमींदार ने उसके कान पकड़कर और 4-5 थप्पड़ लगाए और कहा, क्यों बे उल्लू के पट्टे, गाली कैसे देता है। तो देखिए ये है, अगर ऐसा व्यवहार होगा तो संतान कैसे उत्तम बनेगी। वो गाली देकर बाद डांट भी रहा है और गाली भी दे रहा है। तो इस घटना के से सिद्धांत यह निकला है कि बच्चा माता पिता से सीखता है। अतः पति पत्नी को चाहिए अपने कल्याण के लिए, अपनी संतान के कल्याण के लिए और परिवार के कल्याण के लिए सदा मधुर बोलें, मीठा बोलें। वेद में कहा है, ज्ञान से तीक्ष्ण सुई, ज्ञान से तीक्ष्ण की हुई अत्यंत शक्तिशाली जो प्रभु प्रदत्त वाणी देती है, इसके द्वारा घोर उत्पात उत्पन्न होते हैं और इसी के द्वारा शांति भी स्थापित होती है। आजकल जो संसार में झगड़े हैं वो वाणी के बहुत हैं। फिर मधुर वाणी के परस्पर शत्रुओं को भी मित्र बनाया जा सकता है। गैर अपने होंगे सिरों हो अगर अपनी जवान, और दोस्त हो जाते हैं दुश्मन और तलख हो जिसकी जवान। बात मीठी वाणी हो तो जो शत्रु वे भी अपने हो जाएं। तो जहाँ राम होता है मीठी जवान से, और नहीं लगती कुछ इसमें दौलत ज़्यादा। कबीर ने कहा है, शब्द बराबर धन नहीं, शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, और हीरा तो दामों मिले, शब्द का मोल न तोल। शब्द तो, वाणी तो बिना पैसे की है, और चीज़ तो खरीदनी पड़ती हैं। तो इसलिए लक्ष्मी का निवास हो, सुखमय हो परिवार, इस फुलवारी में बहे सदा प्रेम की धार। तो इस प्रकार अगर हम वेद के सिद्धांत पे अपना गृहस्थ का जीवन और गृहस्थ को चलाएंगे, और इसमें क्या है, हमें बहुत अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए, वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए,
महर्षि दयानंद ने सारे विश्व के विषयों पर एक पुस्तक लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश को अवश्य पढ़ें। और ऋषि दयानंद की बहुत सारी पुस्तकें, गृहस्थाश्रम के लिए संस्कार विधि है, हवन, सब सारी चीज़ें, ऋग्वेद आदि भाष्यभूमि का, उनकी बहुत सारी पुस्तकें बहुत अच्छे अच्छे व्यवहार की हैं। और भी अनेकों विद्वानों ने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें, बहुत हमें ज्ञान दिया है। तो वो ज्ञान अगर तुम्हें मिलेगा तो केवल वैदिक सिद्धांत पे मिलेगा। वैदिक सिद्धांत को अपनाते जाओ, रोज घर में यज्ञ हवन करो, दोनों समय संध्या करो। ये संसार की वस्तुएं ये किसी के साथ नहीं जाएंगी, ये संसार ऐसा ही रहता है, ये सब परमात्मा का है। हम यहाँ एक सुई के मालिक नहीं बन सकते। और देखिए, ये तो सराय है, जैसे वो सराय में मुसाफिर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं, तो ऐसे ही सराय का मालिक होता है। ये संसार रूपी सराय का मालिक वो परम पिता परमात्मा का है, परमात्मा है। उसी का हमें चिंतन करना चाहिए, उसी की सारी बात समझ करके, उसी की चीज़ समझ करके वो न्याय करता है, पालन करता है। वो सब हमारे कर्मों को देख रहा है, जान रहा है। ऐसा हमें जान करके उस परमात्मा का ध्यान चिंतन करें कि सारा संसार उसी का है, तो सारे संसार में शांति आ जाएगी, लड़ाई झगड़े खत्म। जब यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना और हम खाते कितना है, ये तो तुम इकट्ठा ही तो कर रहे हो, प्रकृति को इसी पे लड़ रहे हो। ये विचार करो, जितने भी संसार के भाई मनुष्य हैं, सबो परम पिता परमात्मा, उनका एक ही पिता है, वही माता, वही सब कुछ वही है, सब कुछ देने वाला। अलग अलग कोई किसी के माता पिता नहीं है। नाम तो तुम चाहे कुछ भी रख लो, लेकिन उसका नाम तो मुख्य नाम ओम है। हमें उस ओम परम पिता परमात्मा का ध्यान चिंतन करना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, तो आपके घर परिवारों में शांति आएगी, विश्व में शांति आएगी। तो इसलिए भाई ये भारतवर्ष तो विश्व गुरु रहा है, आर्यव्रत देश रहा है। मैं तो आर्यों की बातें करता हूँ, आर्यों के इतिहास ही मैं सुनाता हूँ, आर्यों की परंपरा को मैं आपको भी कहता हूँ कि आप इसको अवश्य ही सुने, समझें और इस पे चलें, तो निश्चित कल्याण होगा। और देखिए, मेरी वीडियो को जो है लाइक भी कर दिया करें, और जो और भी अन्य लोगों के उस पर फ़ोन पे मेरी वीडियो को डाल दिया करें, जिससे जो धर्म का प्रचार बहुत अधिक बढ़ता रहे। और मैं सभी को जो है ये शुभकामनाएं देता हूं कि जो ये पुत्रष्टि जो ये कार्यक्रम था और इसके लिए व्रत रखा है, भाई सबके व्रत सफल हों, ऐसे प्रभु से कामना करता हूं। ओम शम।